बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सम अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ के बारे में। ओके, सो बेसिकली जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, वो बेसिकली हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और हार्मोन क्या है, इट इज़ द केमिकल मैसेंजर। और ये हार्मोन क्या करता है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें परफॉर्म करवाता है, ठीक है। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ग्लैंड्स क्या करते हैं कि बेसिकली हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। क्यों सीक्रेट करते हैं, बिकॉज इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड, वो तमाम के तमाम ग्लैंड्स जो हैं हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम कुछ दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ दूसरे एंडोक्राइन टिश्यूज के बारे में जानेंगे जो कि एक्चुअली ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। So a variety of hormones produced from tissues within the body like digestive tract, kidney, heart and placenta। तो देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, स्पेसिफिकली जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। सो ये बेसिकली हमारा स्टमक है, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो दिस इज द स्टमक, ठीक। तो स्टमक के अंदर जो है ना वो गैस्ट्रिक सेल्स मौजूद होते हैं और हमें पता है कि सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो काफ़ी सारे गैस्ट्रिक टिश्यूज जो हैं वो मिलके गैस्ट्रिक टिश्यूज बनाते हैं। और गैस्ट्रिक टिश्यूज क्या करते हैं, गैस्ट्रिक टिश्यूज बेसिकली गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। देखिए अब स्टमक जो है ना, स्टमक कोई ग्लैंड नहीं है, ना ही ये जो गैस्ट्रिक टिश्यूज है ये कोई ग्लैंड है। लेकिन ग्लैंड ना होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन को यानी कि किसी हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी किडनी है, किडनी क्या करती है, किडनी भी एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। देन वी हैव द हार्ट, हार्ट भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी हार्मोन सिक्रीट करता है, तीन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एचसीजी क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब जो है हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिन अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या है, ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक टिश्यूज जो है वो रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिन ये कौन से हार्मोन की कैटेगरी में आ जाता है, इट इज अ प्रोटीनिशियस हार्मोन, और प्रोटीनिशियस में भी इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। Responsible for enhancing the mucosal growth, gastric motility and secretion of hydrochloric acid from walls of stomach। अब देखिए ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, ये वाला जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट जो है इसे बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो ना, दिस लेयर इज कॉल्ड द म्यूकोजा। और म्यूकोजा के नीचे एक और लेयर होती है, ये वाली जैसे हम कहेंगे सब म्यूकोजा, ठीक है, सब यानी कि नीचे। तो म्यूकोजा के नीचे जो लेयर होगी उसे हम कहेंगे सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद ये जो आपको पर्पल से नजर में आ रही है, ये एक बेसिकली मस्कुलर लेयर है, बिकॉज इसके अंदर जो है ना वो स्मूथ मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। हम इसलिए हम इसे मस्कुलरिस कहते हैं, ठीक है। मस्कुलरिस बेसिकली इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो मस्कुलरिस इट्स अ मस्कुलर लेयर। एंड फाइनली ये जो आपको येलो सी नजर में आ रही है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम सीरोजा कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये जो म्यूकोजा है, ये वाली जो लेयर है इसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, इसे साइज में बड़ा करवाता है। देन वी हैव द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब देखिए जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि सपोज कीजिए कि दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है, ये हमारा ईसोफेगस है एंड दिस इज द स्टमक, ठीक है। तो देखिए जब भी खाना जो है, ये जो बोलस है, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज द बोलस, ठीक है। बोलस क्या है, इट इज द राउंडेड फॉर्म ऑफ अ फूड, ठीक है। तो जैसे ही बोलस ईसोफेगस में आता है तो पेरिस्टाल्सिस वेव्स के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये जो बोलस है ना, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चलता चला जाएगा और अल्टीमेटली हमारे स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पेरिस्टाल्सिस वेव है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये सिर्फ ईसोफेगस में नहीं होती, ये स्टमक में भी होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है, जो कि क्या है, पेरिस्टाल्सिस वेव इन स्टमक, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं और इस वेव्स के थ्रू क्या होता है कि जो खाना है जो कि यहाँ स्टमक में मौजूद है वो यूं आगे चला जाएगा हमारे ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। सो दिस इज अ ड्यूडेनम। तो इन्हीं पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू ये जो खाना है ये चला जाएगा हमारे ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है।
सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि गैस्ट्रिक स्टमक में जो पेरिस्टाल्सिस वेव्स होती हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो देखिए हमारे स्टमक के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, ठीक है। पेराइटल सेल्स जो है ये हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये इन्हीं पेराइटल सेल्स को बोलेगा कि भाई तुम HCl को सिक्रीट करो, ठीक है। तो HCl सिक्रीट कौन करता है? पेराइटल सेल्स करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज गैस्ट्रिन हार्मोन जो है इन्हें हुक्म देगा कि भाई तुम HCl जो है वो सिक्रीट करो, ठीक है। सो पहला हार्मोन तो हो गया हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। देन वी हैव द सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और अब ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है फ्रॉम द ड्यूडेनम, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। सो दिस इज द स्टमक, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द स्टमक। और स्टमक के बाद ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो ब्लैक लाइन से डॉट भी किया गया है, ठीक है ना, ब्लैक डॉट्स भी जहाँ पे किए गए, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। एंड ड्यूडेनम इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ड्यूडेनम सी वॉल से बेसिकली ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है। एंड इट रेगुलेट्स द एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है। सो देखिए ये जो सेक्रेटिन है, सो मैं यहाँ पे ही दिखा दूं। तो जो सेक्रेटिन है, सपोज कि ये जो सेक्रेटिन है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब सेक्रेटिन जो है ना ये जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, और स्टमक को बोलेगा कि भाई तुम गैस्ट्रिक एसिड जो है उसे प्रोड्यूस करना स्लो कर दो, मतलब उसे प्रोड्यूस कम करो, ठीक है। तो सेक्रेटिन क्या करेगा? ये स्टमक के पास जाएगा और स्टमक को कहेगा कि भाई तुम गैस्ट्रिक एसिड को कम सिक्रीट करो, ठीक है। तो ऐसे ये क्या करता है? स्टमक का एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करवाता है, ठीक है। देन वी हैव द पेंक्रियास, ठीक है। ये जो सेक्रेटिन है ये पेंक्रियास के पास भी जाता है और इन्हें कहता है कि भाई तुम अपने एंजाइम्स जो है उन्हें रिलीज करो, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो यूं जा रहा है पीछे से, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेंक्रियास, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है ये जाएगा हमारे पेंक्रियास के पास, और पेंक्रियास को कहेगा कि भाई तुम अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करो, ठीक है। And maintain the liver pH to more neutral to the basic state of the duodenum। देखिए लिवर क्या करता है? लिवर हमें पता है कि ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द लिवर, और लिवर के नीचे बिल्कुल ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो दिस इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो देखिए बाइल जूस बनता लिवर में है लेकिन स्टोर होता है हमारे इस गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो बेसिकली अल्कलाइन होता है। बिकॉज देखिए खाना जो है इस गैस्ट्रिक एसिड से होते होते हमारे ड्यूडेनम में आ रहा है, ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड क्या है? एसिडिक है। तो खाना जैसे स्टमक में आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काइम में, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना इट इज अ काइम, और काइम क्या है? इट इज अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। और जो काइम होती है वो एसिडिक होती है, बिकॉज जाहिर सी बात ये गैस्ट्रिक एसिड में डूबी हुई है, ठीक है। तो जो काइम होती है वो एसिडिक होती है। तो इसी एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बाइल जूस है ना वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। बिकॉज फिर क्या होगा? ये जो बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर से होते 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 ये आ रहा है हमारे ड्यूडेनम में, ठीक है। फिर ये ड्यूडेनम के अंदर खुलेगा, ठीक है, और इसी एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेगा। सिमिलरली पेंक्रियास के अंदर क्या होता है? पेंक्रियास के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, इन्हें हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ना ये पेंक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और पेंक्रियास जो है फिर इन्हें सिक्रीट कर देता है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो फिर ये क्या करेंगे? यही बाइकार्बोनेट भी इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। सो ये सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये भी बेसिकली लिवर के अंदर जो बाइल जूस है उसे प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ वी हैव द थर्ड हार्मोन व्हिच इज नोन एज द कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन दोनों जो है ना ये ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम जो है इन्हीं दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है? इट इज आल्सो द पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। देखिए जितने भी हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया, सेक्रेटिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, दीज आर ऑल द पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। और ये कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये बेसिकली गॉल ब्लैडर के पास जाता है और गॉल ब्लैडर को कहता है कि भाई तेरे अंदर जो बाइल जूस पड़ा हुआ है तू उसे रिलीज कर ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, ये बेसिकली क्या करता क्या है, गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है ताकि गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, देखिए गाल ब्लेडर जो है ना वो भी मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जो गाल ब्लेडर होता है उसके अंदर भी बेसिकली मसल्स होते हैं, ये वाला गाल ब्लेडर। तो अब जैसे ही कोलिसिस्टोकाइनिन इसके पास जाएगा तो इसके जाने से क्या होगा, जो मसल्स है ना इसी गाल ब्लेडर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो गाल ब्लेडर है वो स्क्वीज हो जाएगा, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। सपोज कि जो गाल ब्लेडर का साइज इतना था, अब वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वीजिंग से क्या होगा, जितना भी बाइल जूस है ना वो ऐसे होते 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 अल्टीमेटली हमारे ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन का काम ये होता है कि गाल ब्लेडर के पास जाना और उसे बोलना कि भाई तेरे अंदर जो बाइल जूस पड़ा हुआ है तू उसे रिलीज कर। ठीक है, तो ये गाल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, गाल ब्लेडर के अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि जो बाइल जूस है वो सिक्रीट हो सके इनसाइड द ड्यूडेनम। ठीक है, और इसका दूसरा काम ये भी होता है कि ये पेंक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है और पेंक्रियास को कहता है कि भाई तेरे अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तू उन्हें सिक्रीट कर ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही बता दूं, तो सपोज कीजिए ये जो ड्यूडेनम है इसने सीक्रेट किया कोलिसिस्टोकाइनिन सीके। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये हमारे पेंक्रियास के पास भी जाएगा और पेंक्रियास को कहेगा कि भाई तेरे अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, तू उसे सिक्रीट कर इसी ड्यूडेनम के अंदर ताकि डाइजेशन हो सके फूड पार्टिकल्स की। ठीक है, सो सम हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द किडनी सच एज द एंजियोटेंसिन। अच्छा, ये चीज गलत लिखी हुई है, किडनी कभी भी एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एंजियोटेंसिन 2 की बात की जा रही है, किडनी ना एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करता है ना एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करता है, तो ये एक गलती है। किडनी जो है सिर्फ और सिर्फ इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है ना इसे प्रोड्यूस करती है, एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, देखिए जो रास सिस्टम था जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पढ़ाया था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो इसके अंदर होता क्या था कि जो किडनी जो है वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करती थी। वो रेनिन एंजाइम जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता था और ब्लड में जो एक प्लाज्मा प्रोटीन थी जिसका नाम था एंजियोटेंसिनोजन, उस एंजियोटेंसिनोजन को वो कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है ये चला जाता था हमारे लंग्स के पास। ठीक है, हमारे लंग्स के पास गया था, फिर लंग्स के अंदर बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया था इनटू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, इनटू एंजियोटेंसिन 2। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये चला जाता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहता है कि भाई तुम अल्डोस्टेरोन को रिलीज करो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रास सिस्टम था। तो एंजियोटेंसिन का काम रास सिस्टम में, लेकिन किडनी एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है। सो एंजियोटेंसिन रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 की बात की जा रही है। देखिए एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं उन तमाम आर्टरीज की कर देता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि सपोज कीजिए कि आर्टरी का साइज अगर इतना था नॉर्मली, तो वो इतना हो जाएगा, यानी कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी साइज में, अपने डायामीटर में छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये एंजियोटेंसिन 2 रिलीज कब होता है, तब रिलीज होता है जब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो। ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब हमारे बॉडी में ब्लड कम हो। ठीक है, जब हमारे बॉडी में ब्लड कम होता है तब ये एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस होता है और ये क्या करवा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है हमारे तमाम आर्टरीज की, ताकि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। अब एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है, नाम से जा रहे हैं एरिथ्रो, एरिथ्रो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एरिथ्रोसाइट को, एरिथ्रोसाइट को, और एरिथ्रोसाइट जो है ये दूसरा नाम है हमारे आरबीसीज का। ठीक है, देखिए आरबीसीज कह लें या एरिथ्रोसाइट कह लें, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही जाहिर है, ये जो इसे मैं यहाँ पे बताऊं, सो सपोज दिस इज अ बोन। ठीक है, ये हमारा बोन है और ये जो बोन है ये है इसका एपिफाइसिस, ये दोनों एंड जो है इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, और ये वाला जो पोर्शन है इन्हें हम कहेंगे डायाफाइसिस। ठीक है, तो बेसिकली एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है, एपिफाइसिस के अंदर होता है हमारा रेड बोन मेरो। ये जो मैं बना रहा हूँ इट इज अ रेड बोन मेरो। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ रेड बोन मेरो। ठीक है, और जो शाफ्ट होती है जिसे हम डायाफाइसिस कहते हैं वहां पे मौजूद होता है हमारा येलो बोन मेरो। ठीक है, वहां पे मौजूद होता है हमारा येलो बोन मेरो। अब देखिए ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये वाला जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो है हमारे बोन्स के पास जाएगा और हमारे बोन्स के अंदर जो रेड बोन मेरो है उसके पास जाएगा और रेड बोन मेरो को कहेगा कि भाई तुम आरबीसीज को प्रोड्यूस करो। फिर ये रेड बोन मेरो क्या करेगा, ये आरबीसीज को बनाएगा, आरबीसीज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
सो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। सो इट स्टिमुलेट्स द रेड ब्लड सेल सिंथेसिस इन बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो कौन सा? रेड बोन मेरो, ठीक है। तो ये जो एरिथ्रोपोएटिन है ये हमारे बोन्स के अंदर जाएगा, और बोन्स के अंदर जो रेड बोन मेरो है उसे कहेगा कि भाई तुम ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को बनाओ, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो भी एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एट्रियल नाम से ही जा रहा है, या एट्रिया, यानी कि ये जो हार्मोन है ये एट्रिया से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हमें पता है ना हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियाज होते हैं ऊपर वाले और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले। सो ये दोनों एट्रियाज हैं और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो देखिए एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड यानी कि ये एट्रिया से प्रोड्यूस होंगे। नेट्री, नेट्री का वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम के लिए, ठीक है। नेट्री का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम के लिए, ठीक है। एंड यूरेटिक यानी कि यूरिन, ठीक है। यूरेटिक यानी कि यूरिन। तो ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन बेसिकली सोडियम को पेशाब के अंदर डाल देगा ताकि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो मेंटेन रहे, ठीक है। देखिए ये रिलीज कब होता है? ये रिलीज तब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। अब हमें इतना सोडियम नहीं चाहिए होता, तो फिर क्या होता है? हार्ट जो है वो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड को या एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। यही हार्मोन क्या करता है कि जाता है हमारे नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन से बेसिकली ये सोडियम को डाल देता है फिल्ट्रेट के अंदर, पेशाब के अंदर। और जब सोडियम जाएगा हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, पेशाब के अंदर, तो सोडियम के साथ साथ पानी भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन करवाता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो। देखिए जब क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब, अच्छा सपोज कीजिए दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल है। तो देखिए अगर ब्लड वेसल के अंदर ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर अगर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तब क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये फार्मूला, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, ठीक है। सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में जितनी ज्यादा होगी तो बीपी जो है ना वो भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बीपी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा? ये जो हमारा हार्ट है वो हार्ट रिलीज करेगा एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन है ये जाएगा हमारे नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन से ये क्या करेगा? सोडियम को रिलीज करवा देगा हमारे ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। बिकॉज हमें पता है ना कि नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक ट्यूब्यूल है, और स्पेसिफिकली सोडियम की जो एक्सक्रीशन होती है ना वो होती है फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और उसका भी एक थिक पार्ट होता है, उस थिक पार्ट में से ये जो सोडियम है ना वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये बेसिकली ट्यूब्यूल है हमारे नेफ्रॉन का, तो ये जो सोडियम है, ठीक है, ये बेसिकली जो सोडियम है, ये वाला जो हार्मोन है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ये क्या करेगा? इसी सोडियम को डाल देगा इसी ट्यूब्यूल के अंदर, यानी कि इस पेशाब के अंदर। बिकॉज इसके इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, यूरिन होगा। तो सोडियम जो है ये चला जाएगा फिल्ट्रेट के अंदर, यूरिन के अंदर, ठीक है। और ये चीज आपने जहन में रखनी है, जहां सोल्यूट जाएगा सॉल्वेंट भी वहां पर ही जाएगा। तो सोडियम अगर यहाँ पे जाएगा ना इस ट्यूब्यूल के अंदर, तो सोडियम के साथ साथ जो पानी है, पानी भी चला जाएगा इस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो जितना ज्यादा सोडियम जाएगा इस ट्यूब्यूल के अंदर उतना ही ज्यादा पानी जाएगा ट्यूब्यूल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो देन वी हैव द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। सो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? दीज आर द लाइपोफिलिक हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द स्टीरॉयडल हार्मोन्स। और ये जो है ना ये तमाम हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन करवाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है? किसी चीज का सूज जाना। बिकॉज देखिए इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में सपोज कीजिए हमारी ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल जो है ना इसकी हो जाएगी वेजो डायलेशन, ये यूं डायलेट कर जाएगी, और इसी ब्लड वेसल की जो परमिएबिलिटी है वो परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि यहाँ पे मौजूद होगा, और इसकी परमिएबिलिटी के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड यहाँ पे मौजूद है वो ब्लड जो है यहाँ से लीक आउट करके इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये असल में मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इन्फ्लेमेशन होती क्या है, मीन्स टू सेट ऑन फायर, ठीक है।
सो इन्फ्लेमेशन हम सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग, किसी चीज का सूज जाना इज कॉल्ड द स्वेलिंग, बिकॉज स्वेलिंग के नतीजे में ही फिर वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है, और ब्लड की लीकेज होगी, फिर एडिमा हो जाएगी। ये सब जो सब चीजें हैं ना ये इन्फ्लेमेशन में होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है, ठीक है। देन वी हैव द ब्लड फ्लो एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, अगर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कोई इंजरियस पार्टिकल है, कोई टॉक्सिन है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये जो हमारा ब्लड वेसल है, इसी ब्लड वेसल के बाहर सपोज कीजिए ये एक टॉक्सिन है, ठीक है, ये एक इंजरियस सब्सटेंस है। ये क्या है? दिस इज द इंजरियस सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम टॉक्सिन भी कह सकते हैं। तो क्या होगा कि इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो टॉक्सिन है ना, ये टॉक्सिन बेसिकली यहाँ से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? बिकॉज इसी ब्लड वेसल के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं और जो न्यूट्रोफिल्स हैं, सपोज दिस इज अ न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो यही न्यूट्रोफिल जो है ना वो यूं इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आएगा और इसी टॉक्सिन को इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा और इसे खत्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो क्या करते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इंजरियस सब्सटेंस से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में आपको बता चुका हूँ, प्लेसेंटा जो है वो 3 किस्म के हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं लिखा हुआ। ये जो हार्मोन्स है, ये तीनों हार्मोन्स ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। एंड देन वी हैव द ह्यूमन ब्रेन। देखिए ब्रेन जो है ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन सा? एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन क्या है? एंडोर्फिन्स भी हार्मोन है जो कि क्या करते हैं? पेन को रिलीफ करते हैं, ठीक है, पेन को क्या करते हैं? पेन को रिलीफ करते हैं, ओके।